हेलो बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। मैंने पिछली वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताए थे। आपको यही बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच चूँकि आपके 7 होते हैं, और वो ये भी बताया था कि जो आपके शैम्पू है ना, शैम्पू, तो शैम्पू अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं SHAMPOO, तो उसमें सातों के सातों आपको फिगर ऑफ स्पीच मिल जाते हैं। साथ ही साथ कल मैंने सिमिली और मेटाफॉर इन दोनों के विद एग्जाम्पल, डेफिनेशन, ये सब आपको बताया था। आज मैं आपको सबसे पहले, चूंकि इंटरमीडिएट परीक्षा में कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले आज आपको यही बता दे रहा हूं कि इनको फाइंड आउट करने का सबसे सरल तरीका क्या है, वो आप लोग सुन ले पहले। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल्स सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, इसमें इस एग्जांपल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो ये जानने के लिए बस थोड़ी देर आप देखें। जिनमें पहचान आपको अच्छी खासी मिल जाती वो देखें। जैसे यहां पे आपका अपॉस्ट्रोफी लिखा है, कोई भी अगर एग्जाम्पल लिखा होगा, कोई भी एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये ध्यान रहे कि जो मैंने कल आपको बताया था कि सिमिली में आपके ये वर्ड लगे होते हैं, लाइक, सो और एज, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड जरूर लिखा होगा कंपैरिजन वर्ड। मेटाफॉर में आपको बताया था कि कंपैरिजन तो होता है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इनमें ये कंपैरिजन वर्ड्स नहीं लिखा होता। अब हम अपॉस्ट्रोफी की बात पहले कर लेते हैं कि जो अपॉस्ट्रोफी है, तो इस अपॉस्ट्रोफी का अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया है तो उसमें मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी, यानी ये संबोधन का जो चिन्ह है, ये उल्टा आई टाइप में, तो ये मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी 100% उसमें मिलेगा। अगर कोई भी एग्जाम्पल लिखा है और उसमें मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी है तो आप ये समझ जाइए कि वो फिगर ऑफ स्पीच ही अपॉस्ट्रोफी है। इसके साथ देखें यहां पे, जैसे ऑक्सीमोरन है जो बहुत सिंपल है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं, उसकी बात मैं पहले कर रहा हूं। ऑक्सीमोरन है, इसका मतलब विरोधाभास। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए, कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम्पल को देखें, अगर उसमें दो ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो एक दूसरे के विलोम हैं, अपोजिट हैं, अगर एक ही सेंटेंस में दो ऐसे शब्द लिखे हो जो एक दूसरे के विलोम हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे अर्थ वाले हैं, तो वहां पे समझ लेना कि ऑक्सीमोरन है। ऑनोमेटोपोइया में क्या होता है? ऑनोमेटोपोइया को हम ध्वन्यात्मक या ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो इसमें हमेशा जिस चीज की ध्वनि होगी, जैसे हमने कह दिया कुत्ता भौंकता है, तो भौंकना एक ऐसी आवाज है, उस आवाज को ही हम जान के ये पता कर लेते हैं कि हाँ ये इस जीव की आवाज है। तो यहाँ पे जरूर कुछ जो आवाज दी होगी उससे आप उस जंतु की पहचान जरूर कर लेंगे, और वो जंतु और उसकी आवाज अगर दोनों चीजें दी हैं, दोनों जंतु क्या कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, और उसकी आवाज जो भी होती है, उस आवाज को और उस थिंग को, आप दोनों चीजों को पहचान के आप ये बता सकते हो उस एग्जाम्पल में कि ये एग्जाम्पल ऑनोमेटोपोइया का ही है। इसके अलावा इस फिर आता है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें जो नॉन लिविंग या हमारे एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अमूर्त विचार, तो ऐसे अमूर्त विचारों को एज ए पर्सन हम रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए पर्सन, यानी जो हमारे अमूर्त विचार हैं उनको हम ऐसे व्यक्त करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो कोई पर्सन हो, जैसे कि वो पर्सन हो। जैसे कभी कभी हम बोल देते हैं इस पर्सोनिफिकेशन में, बोलते ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जो किस्मत है ना, वो जीवन में एक बार दरवाजा जरूर खटखटाती है। किस्मत तो किसी ने देखा ही नहीं, अर्थात किस्मत है क्या, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट को हमने ऐसे यूज किया है कि एक बार दरवाजा खटखटाती है, यानी जैसे वो कोई लड़की हो, जैसे कोई लेडीज हो, जैसे कोई औरत हो। तो यानी हमने उस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, यानी उस किस्मत को
ऐसे यूज किया जैसे कि वो कोई फेमिनिन जेंडर हो। अर्थात यहाँ पे जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या नॉन लिविंग चीज को हम एज ए पर्सन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ लेना कि वहां पे पर्सोनिफिकेशन है। और जब इनमें से कुछ भी ना मिले, इनमें से कुछ ढूंढने से ना मिले, तो समझ लेना कि वो हाइपरबोल है। वो क्या है? हाइपरबोल है। और बस आज के वीडियो में अभी इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सभी डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल डालने वाला हूं। सो देखते रहिए कटियार एंड सन्स को।